चलो ये काम काफ़ी दिन से सोच रहे थे तो इसको भी निपटा लेते हैं। तो ये कोने में हमारा आज काम निपटा लेते हैं। तो इस कोने में हमारी फ्रिज रखी हुई है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी निकाल के बाहर कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा धूल भी हो रही थी, ऊंचा खाली सी जगह हो गई थी वहाँ पे। तो फ्रिज वैसे अकेले तो नहीं हट पाता, काफ़ी दिन से सोच रहे थे। तो आज ये मेरे को उम्मीद थी, वैसे सुबह चले जाते हैं तो पूरे दिन के लिए ये मतलब नहीं आते हैं, और इसीलिए ये काम हमारा छूटा था। तो आज घर पे ही थे तो हमने चलो इसको फ्रिज को हटवा दो, तो यहाँ पे हम ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे कई बार वो ठीक कर देते हैं, क्योंकि चूहे जो है यहाँ की जगह जो है बिल्कुल भी खराब कर देते हैं। हमने जिन्होंने हटवा दिया था उसके बाद इसको जैसे ही ठीक करके हटो वैसे ही बिल बना देते हैं। तो यही समस्या सबसे ज़्यादा रहती है कच्चे घरों में, चूहे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और इधर जो है हमारा फ्रिज भी काफ़ी ख़राब करके रखा हुआ है। चूहों ने बाहर जो भी मतलब पाइप वगैरह लगे हुए थे प्लास्टिक वाले, जिसमें तार फंसा होता है, उसको भी पूरा काट के रख दिया है। और इधर हमने सारे स्टैंड है और जो पोस्टर हमारे अलमारी में बिछे थे तो सारी चीज़ें धुल के रख दी हैं अच्छे से, और फ्रिज को भी साफ़ कर दिया है। तो आज सुबह से ही लगे हैं, जब से उठे हैं 1 मिनट का टाइम नहीं मिला है, तो सुबह से ही लगे हुए पड़े हैं, तब जाके हमारे काम हो पाए थे। और इधर लिपाई करने के बाद में कपड़े हमारे धुले रखे थे ढेर सारे, तो उनको भी सुखाने के लिए फैला देते हैं। और ये हमारे पोस्टर भी सूख चुके थे। तो यहाँ पे पेपर तो हम कभी भी नहीं लगाते हैं, यही कारण है कि चूहे नहीं रखते हैं। और ऐसे से ही लगाओ ना, 2 दिन तक नहीं चलने देंगे, सारे काट के फेंक देंगे। तो पोस्टर भी कटे हुए हैं, हमारे किनारे किनारे पर काट दिए हैं चूहों ने। तो इनमें ऐसा होता है कि जैसे ही गंदे हो जाते हैं तो इनको हम धुल के दोबारा से यूज कर लेते हैं। और पेपर इतने ज़्यादा नहीं, कोई लाने वाला भी नहीं और लाते भी नहीं हैं। अगर मंगवाओ तो उनको कहाँ तक हम बदलेंगे और कहाँ तक बिछाएंगे, तो इसी वजह से नहीं लगाते हैं। और इनको जो है दोबारा से साफ़ कर देते हैं, फिर से हमारे काम में आ जाते हैं। और मतलब फिर जो है डिब्बे वगैरह रख देते हैं तो ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। तो आज हमने इनको भी साफ़ कर दिया, सारे डिब्बे हमने खटिया पे इकट्ठा कर दिए थे। अब जाके अलमारी को साफ़ करके पोस्टर बिछा दिए हैं। साफ़ सफाई हमारी हो गई थी, फ्रिज भी साफ़ कर दिया था। पर अब वही समस्या है कि पतिदेव चले गए थे दोपहर में दुकान पर, तो अभी भी रखा है, जब शाम को आएंगे तब उठवा के रखेंगे। और इधर जो है इस यहाँ पे स्टैंड हमारा जो है, इसको भी सेट करके रख देते हैं कि कैसे हमें यहाँ पे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जो नीचे पानी निकलता है फ्रिज का, उसको भी लगा दिया है। यहाँ पे हमने डिब्बा सा था। और यहाँ पे अब की बार हमने लगा दी हैं 4 ईंटें, तो इसी के ऊपर स्टैंड को रखेंगे। क्योंकि हमारा बोर्ड जो है थोड़ा क्योंकि जो फ्रिज का प्लग था हमारे बोर्ड तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो बोर्ड थोड़ा ऊपर लग गया था। तो हमने कहा चलो अब की बार इसके नीचे ईंटें लगा देते हैं, तो थोड़ी ऊंचाई पे भी हो जाएगा और ठीक रहेगा। तो इसी वजह से जो है अब की बार हमारा प्लग भी लग गया था बोर्ड में, तो इसी वजह से हमने ईंटें रख दी थी। और थोड़ा स्पेस भी नीचे मिल गया था। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो चूहे और ज़्यादा मिट्टी निकालते हैं, तो ऐसे जो है कम निकालेंगे। और उसके बाद में झाड़ू लगाई शाम वाली, काम हमारे सारे हो चुके हैं। तो आज जो है पूरा दिन लगे रहे थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और आज हमने मैक्सी पहन रखी है
क्योंकि टाइम ही नहीं मिला जब से नहाए और मैक्सी ही पहने रहे थे, तो इतना सारा काम हो गया था आज हमारा। और उसके बाद इधर आ गए हैं खाना पीना बनाने के लिए। तो पहले बच्चों के लिए किसी भगोने में पापड़ सेके और उसके बाद दाल बनने के लिए रख दी थी। तो सबसे पहले हमने बनाई थी खिचड़ी आर्थर के लिए, मूंग दाल वाली खिचड़ी। तो ये खा चुके हैं। उसके बाद सार्थक बोले हमें दाल चावल खाना है। तो दाल हमारी बन चुकी है और हमने अरहर की दाल बनाई है। तो उसमें लगा देते हैं तड़का, प्याज, जीरे और टमाटर और हरी मिर्च का। तो हमने घुइया वाली दाल बनाई है, घुइया डाल के। और उसके बाद में तड़का लग चुका है, चावल बनने के लिए रख देते हैं। तो पहले आर्थर के लिए थोड़ी सी खिचड़ी तो बनाई थी, पर सार्थक ने नहीं खाई। वो बोले हमें ये खिचड़ी नहीं खानी है, दाल चावल ही खाना है। तो इसीलिए आज खाना हमारा थोड़ा जल्दी बन रहा है। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया है, तो उनका कमेंट ये है कि आपकी जेठानी जी साड़ी ठीक से नहीं पहनती हैं और पल्लू हमेशा गिरा रहता है। तो साड़ी की बात तो नहीं कह सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला था कि बैठी रहती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, काम वो बहुत ज़्यादा करती हैं। अब जो है उनके पैरों में दर्द होता रहता है, जोड़ों में। और अब उनकी बेटी है, बड़ी है, और वो काम कर लेती है, सिर्फ वो खाना बैठे बैठे बना लेती हैं। तो उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा काम किया है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम उठाया है, क्योंकि घर में कम से कम 15 लोग थे। पहले की बात कर रहे हैं, जब हम नहीं थे। तो उन्होंने सभी के लिए अकेले ही खाना पीना बनाती थी। पर अब जो है उनकी बेटी हो गई काम करने लायक, तो इसीलिए कम काम करती हैं, खाना पीना वही बनाती हैं और बाकी के काम बिटिया करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैठी रहती हूँ। तो और पहले जो है 10-15 लोग ऐसे थे कि हमारी ननद जी थी जो, तो उनके बच्चे और हमारी ननद जी यहीं पे रहती थी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और हमारे जीजा जी भी नहीं थे, एक्सपायर हो गए थे। तो उनका पालन पोषण यहीं से हुआ है उनके बच्चों का, जब बचपन में थे। अब तो सभी लोग बड़े हो गए, शादी हो गई है सभी की। तो सभी को जो हमारी जेठानी जी ने ही देखा है, तब हमारी शादी नहीं हुई थी। हमारी शादी को अभी 6 साल हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अपनी निभाई है इस घर में रहकर। और अब जो है अपना अपना हो गया है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने लायक हो गए, तो इसीलिए जो है बैठी रहती हैं। और अभी भी काम करती हैं, करने वाले काम करती हैं। और रही बात साड़ी की, तो ये हम आपसे नहीं कह सकते, वो उनकी मर्जी है, जैसे भी रहें, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही प्यारा कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा हमें। और हमारी एक दीदी जी ने और कमेंट किया है कि कल जो हमने ब्लॉग डाला था, तो उसमें हमने वॉइस ओवर नहीं किए थे, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हमने कल का ब्लॉग ऐसे ही डाल दिया था, वॉइस ओवर नहीं किया था। तो उन्होंने बोला था कि आज का ब्लॉग हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो सच आपने ठीक कहा, क्योंकि जब तक वॉइस ओवर ना करो अच्छा नहीं लगता है बिना कुछ बोले। तो कल हमने जल्दी जल्दी में ऐसे ही मतलब डाल दिया था, एडिट कर दिया था, थोड़ी दिक्कत थी, एडिट वॉइस ओवर नहीं कर पाए थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, ज़्यादातर वॉइस ओवर करके ही वीडियो डालेंगे। और हमारी एक दीदी जी ने और कमेंट किया है, जो कि पाकिस्तान से हैं। तो उन्होंने वो कमेंट ये किया है कि उनका बेटा जो है, अब वो ब्लॉग हमारे अपने टीवी पर देखते हैं, उन्होंने अपने बेटे को भी दिखाया था, उनका बेटा बहुत ज़्यादा खुश हुआ देखकर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। आप हमारा ब्लॉग टीवी पर देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें सुनकर। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इस हमारे सभी दोस्तों को ईश्वर हमेशा खुश रख के, सलामत रख के, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और इधर हम बाबू से कर रहे थे बातें, तो बाबू आप सभी से कर रहा था बाय बाय। और तो आज जो है थोड़ा आंधी भी आई थी। और उसके बाद में दाल चावल बन गया है, रोटियां भी सेक के रख दी हैं, और सारी बोतलें भर के लगा देते हैं फ्रिज पे, क्योंकि पूरा दिन फ्रिज तो बंद ही पड़ा रहा था, तो आज दिन में नहीं लगा पाए थे। सारी बोतलें अच्छे से साबुन से ऊपर धुल ली हैं, और उसके बाद में धो के अच्छे से भर के लगा दी हैं फ्रिज में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बिना पानी के तो गुजारा नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगेगा। तो आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना, चैनल से जुड़े रहना, और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते और
तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय।